हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट विमेन्स में होने वाले ग्रोइन पेन के बारे में। ग्रोइन पेन हालांकि बहुत आम समस्या होती है प्रेगनेंसी के समय में होना, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपनी ग्रोइन पेन को मैनेज कर सकते हो। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इनर थाई में पेन के रीजंस क्या हो सकते हैं। जब आप उनके बारे में जानोगे किस वजह से दर्द हो रहा है तो आपके लिए बहुत आसान होगा अपने दर्द को मैनेज करना। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। जांघों में होने वाला दर्द। जांघों में होने वाला दर्द प्रेगनेंसी के समय में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही आम बात होती है। यहाँ हम बात करने वाले हैं ग्रोइन पेन, इनर थाई पेन, जो कि आपको आपके अपर थाइज में, मिड थाइज में पता लगेगा, इस एरियाज में पता लगेगा। यूजुअली क्या होता है, ये जब भी आपको ग्रोइन पेन आता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रात में ज़्यादा पता लगता है और आपकी नाइट्स जो होती हैं पेन की वजह से स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं। जब आप वॉकिंग कर रहे हो या जब आप मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट वॉक जब करते हो तो आपको पता लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव क्योंकि आपका ग्रोइंग पेन, पैल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन आता है। प्लस जब आप रात में सोते समय पोजीशन बदलते हो या फिर उठने से बैठना, बैठने से उठना करते हो, उस समय भी ग्रोइंग पेन आपको परेशान कर सकता है। ग्रोइंग पेन एक बहुत ही अनकंफर्टेबल टाइप का पेन होता है जो कि आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज भी डिस्टर्ब करता है। कॉजेज ऑफ ग्रोइंग पेन या इनर थाई पेन। सबसे पहला और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो है हमारे हार्मोनल चेंज। प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो पाया जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी करना। ये आपके लिगामेंट्स की लूजनिंग को प्रमोट करता है जो कि बहुत नॉर्मल है। आपको चाइल्ड बर्थ करना है, हमें चाहिए कि आपके पैल्विक जॉइंट्स जो है वो इजीली ओपन हो सके। बट इसकी वजह से क्या होता है, आपके पैल्विक जॉइंट या हिप जॉइंट पे इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है जो अगेन कॉज करती है आपके थाई पेन को या ग्रोइंग पेन को। सेकंड होता है आपकी स्लीपिंग पोजीशंस। अगर आपकी स्लीपिंग पोजीशंस ऑकवर्ड हैं तो ग्रोइंग पेन हो सकता है आपको। आपकी मसल अनप्रिपेयर्डनेस में है, जैसे कि आप एकदम से उठ गए, एकदम से बैठ गए, झटके से करवट बदल रहे हैं, उस केस में अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ मसल्स रहती है जिसकी वजह से पेन आ सकता है। मसल स्ट्रेन बहुत कॉमन है, मसल पुल बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में डिटेल में। डिहाइड्रेशन कैसे आपके ग्रोइंग पेन में कंट्रीब्यूट करता है। अभी हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। ग्रोइंग पेन को मैनेज करना इज़ वेरी इजी अनलेस अंटिल आपका पेन बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है उस केस में आपको पहले अपने डॉक्टर से बात करनी होगी। अदरवाइज आप फिजियोथेरेपी की मदद से किसी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। क्रायोथेरेपी की बात करेंगे सबसे पहले। आपको जेल आइस पैक्स यूज करने होंगे, कुछ ऐसे मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं। आइस पैक आपकी मसल्स की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको जितना भी स्वेलिंग आया होता है, जितना भी टच करने में पेन होता है, वो सारा कम करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। आइस पैक आप 15 से 20 मिनट के लिए रखोगे फॉर इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट और आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। आप जब भी आइस पैक अप्लाई करोगे हमेशा एक कवरिंग के साथ, हमेशा एक क्लोथ कवर के साथ आपने अप्लाई करना होगा। अभी बात करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से पहले आपकी बॉडी प्रॉपरली वार्म्ड अप होनी चाहिए। आपको सिटिंग पोजीशन में बैठ के 2 से 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होगा
ताकि आपकी मसल्स जो हैं अब एक्सरसाइज करने के लिए रेडी होंगी। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप सिंपली नोज से इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे। तो अभी बात करते हैं स्ट्रेचिंग फॉर ग्रोइंग मसल्स के लिए। सबसे पहले हम स्ट्रेच कर रहे हैं आपकी अडक्टर मसल्स जो कि आपकी इनर थाई मसल्स होंगी, और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो कि आपकी थाई के पीछे वाले हिस्से की मसल्स होंगी। तो आप इस तरह एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप एक लेग को अपने सामने की तरफ पूरा फैला के रखेंगे। आपका फीट जो है वो आपके फेस की तरफ फेस करेगा, एंड देन इजीली आप कुछ इस तरह से टोज को टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको इस पोजीशन पे आके होल्ड करना होगा जहां आपके टोज टच कर रहे हैं आपके फीट को। आप होल्ड करोगे जितना कंफर्टेबल है, और दोनों साइड आप रिपीट करोगे 5 टाइम्स टू द ईच साइड। देन कम्स योर वॉरियर पोज। सो वॉरियर पोज बहुत ही इजी पोज होता है। आपको लंच पोजीशन में खड़ा होना होता है, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, और ये जो एरिया है जो आपका बीच का पोर्शन होगा ये आपको अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जज करना होगा। आपको बहुत दूर नहीं खड़ा होना है। इट शुड बी अ कंफर्टेबल स्पेस फॉर यू जिसमें आप अपने आप को स्टेबल पा रहे हो। आप इस एक्सरसाइज को करते समय अपने साथ किसी को खड़ा रख सकते हैं ताकि आपकी स्टेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन क्या होता है, क्योंकि आपका बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, सो आपकी स्टेबिलिटी एक नॉर्मल वुमेन से थोड़ा सा हैम्पर्ड हो जाती है। सो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आगे वाले नी की तरफ आना है, अपने पेल्विस, अपने टॉर्सो हिप जॉइंट को आगे की तरफ मूव करना है, और इस पोजीशन को ये पोजीशन जिसमें नी आपका आगे रहेगा उसको आप होल्ड करोगे जितना कंफर्टेबल है। अगर आपको 5 सेकेंड होल्ड करना कंफर्टेबल है, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड आप होल्ड करोगे और फिर रिलैक्स करोगे। आप कोई भी एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखोगे कि आपको अपनी ब्रीदिंग को कभी भी होल्ड नहीं करना है। यू ब्रीथ नॉर्मली, आराम से आगे जाइए और वापस आइए। सो दोनों साइड में आप सेम एक्सरसाइज करोगे। एक बार आपका राइट लेग जो होगा वो फ्रंट लेग बनेगा, और सेकेंड टाइम आपका लेफ्ट लेग जो होगा वो फ्रंट लेग बनेगा। ये एक्सरसाइज आप 5 टाइम्स रिपीट करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा हमारा स्क्वेटिंग ग्रोइन स्ट्रेच। सो स्क्वेटिंग ग्रोइन स्ट्रेच के लिए भी आप वॉल सपोर्टेड पोजीशन रहोगे जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे। सो फर्स्ट टाइम हमेशा विद फिजियोथेरेपिस्ट आप सीखोगे, एंड उसके बाद आप अपने पार्टनर का हेल्प ले सकते हो या फैमिली मेंबर को। इस एक्सरसाइज में यू नीड सुपरविजन बिकॉज आपका स्टेबिलिटी जो है पहले जितना बेटर नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आपको मिनी स्क्वेट पोजिशन में जाना है, और आपके जो थाई मसल्स हैं, इनर थाई मसल्स जो है वो ओपन अप रहेंगे। सो यू विल होल्ड दिस पोजिशन जितना आपको कंफर्टेबल है, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, एज मच एज कंफर्टेबल टू यू। आप अपनी ब्रीदिंग को नहीं होल्ड करेंगे, और ये एक्सरसाइज भी आप 5 बार रिपीट करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। आपके ग्रोइंग मसल्स जो होते हैं बहुत इजीली इसमें इलोंगेट होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। बटरफ्लाई पोज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। हर फीमेल लेडी को, हर प्रेग्नेंट वेमेन को डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि आपको दिन में 4 से 5 बार एटलीस्ट बटरफ्लाई पोज में बैठना चाहिए। बिकॉज बटरफ्लाई पोज जो होता है आपके हिप को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिगामेंट्स की लूजनिंग जो होती है, आपकी हिप बोन्स की जो लूजनिंग होगी उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो आपको सेम एक बटरफ्लाई वाले पोजीशन में इस तरह से बैठना होगा। आपके फीट की जो सोल्स होंगी वो दोनों अटैच रहेंगी, और हैंड्स आपके फीट को टच करते हुए होंगे। नाउ अभी आपको बटरफ्लाई स्ट्रेच करना है। बटरफ्लाई स्ट्रेच इज सिंपली आप अपने दोनों थाइज में विंगिंग मूवमेंट्स कर रहे हैं टुवर्ड्स द फ्लोर। सो एज कंफर्टेबल आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। देयर इज नो रिपीटेशन काउंट। आपको जितना बेटर लग रहा है, आप जितना कंफर्ट फील कर रहे हो, आप इजीली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपकी बॉडी में पेन, क्रैम्प को कॉज करता है। सो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में वाटर की लैक हो रही है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स बहुत जल्दी जल्दी इंजरी में जा रहे हैं। मसल क्रैम्प, मसल पुल का चांसेस अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को अपने आप को
पानी पीना है, अच्छे से फ्लूइड लेना है, फाइब्रस फ्रूट खाना है, वेजिटेबल्स खाना है और उसके अलावा 4 लीटर्स ऑफ वाटर इंटेक जो है वो एक प्रेग्नेंट वेमेन को रिकमेंड किया गया है। सो आपको अपने वाटर लेवल का, बॉडी में फ्लूइड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बिकॉज डिहाइड्रेशन इज नॉट गुड इन प्रेगनेंसी। अर्गोनॉमिक एडवाइस के बारे में बात करते हैं। कई बार होता है कि विमेंस में स्ट्रेन या मसल पुल बहुत कॉमन होता है जब वो अपने पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। सो आपको ध्यान रखना है पोस्चरल केयर वाइल गेटिंग अप फ्रॉम बेड एंड वाइल अगर आप वापस बेड में आके लेट रहे हो, दोनों के लिए। सो जब भी आप लेटे हैं आप एक साइड करवट बदलिए, अपने पैरों को पहले नीचे लाइए, एल्बो को पुश करते हुए आपने बैठना होगा। सो वाइसी वर्सा आप वापस लेट सकते हैं। इस पोजीशन से, इस तरह से अगर आप आते हैं तो आप अपने ग्रोइंग पेन, बैक पेन, इंजरीज को, मसल पुल को, स्ट्रेन्स को बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप सो रहे हैं आपको अपने नीज के बीच में हमेशा एक पिलो यूज करना होगा ताकि आपकी थाई पे आने वाला स्ट्रेन और बैक का स्ट्रेन को आप काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट ज़रूर आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने लाइफ में अडॉप्ट कीजिए बिकॉज यू विल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस विद जस्ट अ सिंपल एडवाइस। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जिसे आपको बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अच्छे से मील्स अपने लें। मील्स में आपका फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, सो टू अवॉइड एनी कॉन्स्टिपेशन वाटर इनटेक बहुत अच्छे से होना चाहिए। फ्रूट्स आपको लेने होंगे, सोक ड्राई फ्रूट्स अच्छे से लीजिए और हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। अवॉइड जंक फूड। So I hope you like and enjoy the information I have shared here. अगर आपको मेरा information पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एडिक्यूब फिजियोस, लाइक एंड शेयर करिए टू द वीडियोस ताकि हर प्रेग्नेंट विमेन तक ये जानकारी पहुंच सके और वो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से बिना किसी पेन के enjoy कर सकें। थैंक यू एवरीवन।